अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। प्रोग्राम लाया हूं न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान। एक बार फिर एक लंबे अरसे के बाद ये प्रोग्राम मैं करता होता था कोविड में स्पेशली हम लोग जो है कोरोना के हवाले से इस पर मालूमात आपके साथ शेयर करते थे, लेकिन अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों के फरमाइश पे, उनके इसरार पे मैंने अब इलेक्शन के दिनों में इस प्रोग्राम का बाकायदा फिर से आगाज़ कर लिया है। और इलेक्शन के दिनों में जो सियासी पार्टियों के बीच गर्मा गर्मी रहती है, गहमा गहमी रहती है, तो उसके हिसाब से, उसके हवाले से हम लोग इस प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक निजी रेडियो पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे के अगेंस्ट होगी और ये इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी और ना लड़ेगी, और ये वो बातें एक दूसरे को याद दिलाएगी जो इन्होंने इन 15 महीनों के अंदर किया है, और उसके बिना पर ये वोट गेन करने की कोशिश करेंगी और सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, आज वही दिन आ गया है कि बिलावल भुट्टो का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक दो जुमले कहे हैं। पहला जुमला जो है वो ये कहा है कि नवाज़ शरीफ को लाहौर पर फोकस करना चाहिए, चूँकि अभी हाल ही में नवाज़ शरीफ ने दौरा किया है बलूचिस्तान का, जहाँ पे वो सियासी रहनुमाओं से मिले हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ यूँ कहा है कि बजाय इसके कि नवाज़ शरीफ जो है वो यक्का दुक्का सीटों पर फोकस करे, तो वो लाहौर पर फोकस करें। और इनका जो ये दौरा है, यानी कि ये जो नवाज़ शरीफ जो गए हैं बलूचिस्तान दौरे पे, तो इसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनकी पॉलिटिकल वीकनेस करार दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताता चलूँ कि ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, और सियासत में अगर आप बड़ी सीटों पर, अगर आप एक मुल्क की क़यादत के लिए लड़ते हैं, तो आपको हर सूबे को एक निगाह से देखना चाहिए, इक्वलिटी से देखना चाहिए, आपको यकसानियत रखनी चाहिए। तो अगर ये बयान आपने इस वजह से दिया है कि नून लीग जो है वो सिर्फ पंजाब की पार्टी है और उनको सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पर बिलावल साहब मैं आपको बताऊँगा कि आप बिल्कुल गलत है और आप अपनी इस बयान पर नज़रसानी कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस बयान से जो इम्पेक्ट गया है, तो वो इम्पेक्ट क्या गया है, वो ये इम्पेक्ट गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं कल को मियां नवाज़ शरीफ जो है वो सिंध में भी जाएं और सिंध में भी पॉलिटिकल पार्टीज से मिले और वहाँ पे उनकी पार्टी मजबूत हो, उनका वोट मजबूत हो। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस बयान से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है, और आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये बयान ठीक था या गलत था। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो ये है कि हमने हर एक पार्टी को लिंक किया हुआ है स्पेसिफिक सूबों के साथ। तो जिस तरह अगर हम लोग PMLN की बात करें तो आपके जहन में क्या आएगा? सबसे पहले आपके माइंड में लाहौर और पंजाब आ जाएगा। इस तरह अगर हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो है वो सिंध आ जाता है, कराची आ जाती है। तो हमें अब फ्यूचर में इन चीज़ों से निकलना है, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों में जकड़े रहेंगे तो तब तक हम असल डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अभी तक हमारी डेमोक्रेसी इसलिए वीक है क्योंकि हम लोग इन तफर्रुकात में बैठे हुए हैं। देखिए, सियासत जो है, सियासत में आपको हर तबके पर, हर सिटीज़न पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं, इनको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मेरी तो गुजारिश होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कि आप यंग हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, और आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं, मुल्क को वाबस्ता है, चूँकि आप पढ़े लिखे भी हैं, यंग भी हैं, और आपकी पार्टी जो है वो भी सबसे पुरानी पार्टियों में शुमार होती है। तो आप भी कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान जाएं, आप सिंध में तो हैं ही हैं तो सिंध में भी फोकस करें, आप पंजाब भी जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा भी जाएं, तो तभी जाके आपकी वैल्यू बनेगी, तभी जाके लोगों का ट्रस्ट आप पर डेवलप होगा। जनाब, आप का ध्यान में एक और बयान की तरफ अब लेके आता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और जितने भी नून लीगी रहनुमा है, कि क्या वो अपनी 15 महीनों की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए वोट मांग सकेंगे, या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, या वो इलेक्शन लड़ने की काबिलियत रख सकेंगे। तो यहाँ पे तो मैं एक बात कहूँगा बड़े माजरत के साथ कि बिलावल साहब, पहले तो ये कि इन 15 महीनों में आप भी इनके साथ थे, और अगर इन 15 महीनों का सवाल आप आज कर रहे हैं तो ये आपने उस वक्त क्यों नहीं किया जब आप इनके साथ गवर्नमेंट का हिस्सा थे।
जब आपने 55 गैर मुल्की दौरे किए तो उसका क्या फ़ायदा आवाम को पहुंचा है, तो ये भी ज़रा आप मद्देनज़र रखें। और इन 15 महीनों में तो आप भी इस हुकूमत का हिस्सा है, तो क्या आपसे ये सवाल नहीं बनता? जनाब, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका था। मैं अपने एक निजी रेडियो प्रोग्राम में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी उन दिनों जब अदम एतमाद का वोट पड़ रहा था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उन दिनों जब ये सारी पार्टियां एक पेज पर आ गई थी, तो मैंने ये सवाल किया था और इसी सवाल के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि क्या PDM में जितनी पार्टीज़ है ये आने वाले इलेक्शन में इकट्ठे लड़ पाएगी, और क्या ये पार्टियां एक दूसरे को सवाल का निशाना नहीं बनाएगी? क्या इन्होंने जो इकट्ठे वक्त गुजारा है, तो इस वक्त में इनसे जो गलतियां हुई है या इन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट किए हैं उसके बिना पर अपना कैंपेन नहीं चलाएगी? तो यकीनन ये सियासत है और यही सियासत का माजरा होता है, ये पॉलिटिक्स है। और हर सियासतदान जो है वो अपने लिए राहें देखता है, हर सियासतदान जो है वो अपने सपोर्ट के लिए और दूसरे की वीकनेस के लिए पॉइंट्स ढूंढता रहता है, और यही सिलसिला जारी रहता है अगले इलेक्शन तक। जनाब, यहाँ तक था मेरा प्रोग्राम, और ये कुछ चंद चीज़ें थी जो कि मेरे सामने आज गुजरी है, तो मैंने सोचा कि आपने जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो मैं इसी से ही करूँ, इन्हीं पॉइंट से करूँ। और ये इंतहाई एक अहम पॉइंट्स हैं। लाइक ये कुछ बातें हैं, 2 सवालात हैं लेकिन, या 2 बयानात हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, ताकि इन पर फोकस किया जाए, इनको देखा जाए और इनके पीछे जो अमल है उसको भी देखा जाए और उसका मतलब समझा जाए। जनाब, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में मैं कोशिश करूंगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट लूँ, मैं इवन बाहर भी जाऊँ, मैं आवाम से भी पूछ लूँ, आवाम से भी राय लूँ कि कौन सी पार्टी से वो खुश हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त जारी है पाकिस्तान में, यानी कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो साइट पे होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ पाएगी? क्या आवाम के दिलों में वही जज्बे हैं? क्या आवाम PTI को वोट दे पाएगी, या उन्होंने अपने लिए कोई और पार्टी तजवीज़ की है? किन इलाकों में कौन से पार्टी का पलड़ा बारी है? इस पर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स। अभी तक के लिए अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।